जय श्री महाकाल दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये समस्या बहुत सारे लोग अपने जीवन में अनुभव तो कर रहे हैं, मगर इस समस्या से निकलना कैसे है उनको इस बारे में नॉलेज जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं इसी के बारे में वीडियो में बात करूँगा और आपको जो है इस समस्या का समाधान दूंगा। दोस्तों, कुछ साल पहले मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए जो नॉर्मल केसेस से बिल्कुल अलग थे। कुछ के जीवन में पैरानॉर्मल शक्तियों की दिक्कत थी और कुछ को किसी न किसी बीमारी ने अपनी चपेट में लिया हुआ था। कुछ को पारिवारिक समस्याएं थी और इसी तरह की बहुत सारी समस्या जो है अपनी लेकर मेरे पास आई। जब इस सब विषय में मैंने उस समय जानकारी एकत्र की, तब मैंने अनुभव किया कि इस समस्या का कारण ना ही पैरानॉर्मल है और ना ही किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा उनके साथ जुड़ी है। इसका इन सब चीज़ों का कारण बहुत ही सब चीज़ों से अलग था। जिस स्थान पर वो रहते थे उससे जुड़ा हुआ था। मतलब उनके रहने और काम करने वाली ज़मीन में जो ऊर्जा है वो उनको बार बार नुकसान पहुंचा रही थी और जीवन में बहुत सारी समस्या जो है उत्पन्न कर रही थी। दोस्तों, इस समस्या का मैं काफ़ी सालों से समाधान कर रहा हूँ, मगर कुछ ऐसे लोग संपर्क में आए जो कि इसमें धन जो है खर्च नहीं करना चाहते थे और कुछ की समस्या जो थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि उस पर धन खर्च किया जाए, मगर फिर भी जो नेगेटिव ऊर्जा थी उनके जीवन को प्रभावित कर रही थी। और इसलिए मैंने सोचा कि एक उपाय दे दिया जाए जिससे इस प्रकार के सभी लोग अपने जीवन को में सुधार ला सकें और इस नेगेटिव ऊर्जा से बच सकें। दोस्तों, इस समस्या से बचने के लिए जो है आपको जहां आप रह रहे हैं और ये जहां पे समस्या आ रही है वहां पर एक हवन करना होगा। अगर आप चाहें तो ज़मीन जो है उसमें भी सीधा हवन कुंड का निर्माण करके थोड़ा गड्ढा खोद कर उसमें भी हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से एक हवन कुंड लाकर उसमें भी ये हवन कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको हवन किस तरह करना है इसकी पूर्ण जानकारी दे देता हूँ। इसमें दोस्तों आपको जो वस्त्र पहनने होंगे वो काला पहनना होगा, आसन जो होगा वो भी काला होगा और दिशा होगी आपकी उत्तर। आपको जब हवन करना है तो आप लकड़ी या गोबर के उपलों का प्रयोग कर सकते हैं। हवन में आपने सिर्फ लौंग और काली मिर्च का ही प्रयोग करना है। जो इसमें घी का प्रयोग होगा वो सिर्फ अग्नि को प्रज्वलित करने और उसको प्रज्वलित रखने में ही होगा। मतलब कि आपने अगर हवन में आहुति डाली तो आहुति डालते जाना है और जैसे ही अगर आपको लगता है जो अग्नि है कम हो रही है तो उसमें आपने घी का प्रयोग करके वो अग्नि जो है प्रज्वलित रखनी है और अपना जो है हवन अपना जो आहुति देंगे काली मिर्च और लौंग की वो अपनी देते रहना है। दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा जो आप लौंग का प्रयोग करें वो बिल्कुल भी टूटी नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए और जो उसका ऊपर का जो फूल होता है वो भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लौंग आपने ले ली और उसके ऊपर बिल्कुल भी जो फूल है वो ना हो। इससे आपका जो हवन है उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरह दोस्तों आपको 11 माला का हवन करना है। हवन का मंत्र निःशुल्क है जो आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया कि कुछ लोग वीडियो को कॉपी कर लेते हैं और अपना ही सेम जो है कंटेंट जो है लेकर अपना वीडियो बना देते हैं, इसलिए मैं इस मंत्र को यहाँ बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। हवन करने के बाद जो भी बची हुई सामग्री होगी, मतलब कि हवन आपने पूरा कर लिया, जो हवन में जलने के बाद जो सामग्री रह जाती है उसको उसी ज़मीन में गाड़ देना है और आपके ज़मीन की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वहाँ से हमेशा के लिए चले जाएगी। अब दोस्तों इस तरह आपका जो घर है जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सदा के लिए चली गई, मगर आगे भी कोई नेगेटिव ऊर्जा ज़मीन में ना आए और आपको किसी तरह परेशान करे तो उसके लिए भी आपने एक उपाय करना है। आपने कम से कम महीने में एक बार 5 लौंग कपूर के ऊपर रख के आग लगा देनी है। लौंग का जैसे मैंने पहले बताया बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए और इस तरह आपको जो मंत्र दूंगा उसमें ही
जो है उसी को बोलते हुए आपने उसमें जो कपूर होगा उसमें आग लगा देनी है और पूरी लौंग जो है उसमें अच्छे से जल जानी चाहिए। तो ये आपने दोस्तों महीने में किसी भी एक शनिवार को ये उपाय भी कर लेना है। इससे आपकी जो भी नेगेटिविटी होगी ज़मीन के अंदर की, वो हमेशा के लिए चले जाएगी और आपको जीवन में आके बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों ये थी पूर्ण विधि। आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी जो है इसके बारे में ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल दोस्तों।